Assalamualaikum dear students, I hope you all will be fine. Today we are going to read mind map of plastid. आज हम प्लास्टिड का माइंड मैप करेंगे. लास्ट लेक्चर में हमने रीडिंग की थी बुक से, लेकिन इसका जो माइंड मैप है वो हम सेपरेट लेक्चर में करेंगे. आज मैं इसका आपको माइंड मैप करवा देती हूँ. इट इज़ वेरी इजी एंड वेरी इंपॉर्टेंट. सबसे पहले हम देखेंगे प्लास्टिड जो है इसकी डिफाइन क्या है. प्लास्टिक की डिफाइन क्या है? मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेलीज. ये मेम्ब्रेन बाउंडेड जो है ऑर्गेनेलीज होते हैं प्लास्टिड्स. प्रेजेंट इन सेल ऑफ प्लांट के सेल में ये प्रेजेंट होते हैं. एंड फोटोसिंथेटिक प्रोटीज जैसे कि एल्गी. ठीक है, प्लांट के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं, प्लांट के सेल के अंदर. और फोटोसिंथेटिक जो प्रोटीस्ट हैं जैसे कि एल्गी है उसके अंदर भी ये प्रेजेंट होते हैं. मैं आपको ये बता दूं जो एल्गी है ये क्या होते हैं. एल्गी एक्चुअली में मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था, अगर कहीं पे पानी जो है काफ़ी दिन खड़ा रहे, मोस्टली विंटर में ये होता है, तो वहाँ पे क्या होगा, पानी की सरफेस के ऊपर ग्रीन कलर की एक लेयर बन जाती है. और समटाइम अगर जो है किसी कंटेनर के अंदर या किसी कैनाल के अंदर पानी खड़ा है तो वहाँ की जो वॉल्स है ना, वॉल्स के ऊपर भी ग्रीन कलर की एक लेयर बन जाती है. उसे कहते हैं एल्गी. ठीक है, एल्गी के अंदर भी प्लास्टिक मौजूद होते हैं. और जो फोटोसिंथेटिक एल्गी है वो जो ग्रीन कलर में होती है एल्गी, उसमें भी. और जो प्लांट का सेल है उसके अंदर भी प्लास्टिक मौजूद होते हैं. ये तो इसकी डिफाइन थी. ओके, डिफाइन हम कर ली. देन हम इसकी प्लास्टिक की टाइप्स पढ़ेंगे. टाइप्स इसकी होती हैं 3 टाइप्स. फर्स्ट वन क्या है? क्लोरोप्लास्ट. फर्स्ट वन क्या है? क्लोरोप्लास्ट. सेकंड वन है क्रोमोप्लास्ट. एंड थर्ड वन क्या है? लीकोप्लास्ट. अब हम पहले क्लोरोप्लास्ट को डिटेल में कर लेते हैं. क्लोरोप्लास्ट एक्चुअली में है क्या? क्लोरोप्लास्ट हैव ओन डीएनए राइबोसोम. क्लोरोप्लास्ट जो है ना, इसका अपना डीएनए और राइबोसोम्स होता है. इसकी मैंने डायग्राम बनाई है क्लोरोप्लास्ट की, ये आप लोग देख लें. आपको ये डायग्राम देखें, इससे ये क्लोरोप्लास्ट की डायग्राम है. ये आपको डीएनए जो है ना, ये डीएनए है रेड कलर में आपको नज़र आ रहा है. और ये जो रेड कलर के आपको डॉट्स नज़र आ रहे हैं ये राइबोसोम्स है. ठीक है, ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, इनर मेम्ब्रेन में. सही है. नेक्स्ट है ये क्या होते हैं? इनक्लोज बाय डबल मेम्ब्रेन. ये क्या किससे इनक्लोज होते हैं? डबल मेम्ब्रेन से इनक्लोज होते हैं. जैसे कि ये देखें, इनर मेम्ब्रेन अंदर वाली मेम्ब्रेन और जो आउटर मेम्ब्रेन ये बाहर वाली मेम्ब्रेन, 2 मेम्ब्रेन से ये इनक्लोज होते हैं. ठीक है, राइबोसोम और डीएनए अंदर होते हैं. नेक्स्ट, देयर आर मैनी सेट्स ऑफ स्टॉक मेम्ब्रेन. और यहाँ पे डिफरेंट सेट्स होते हैं स्टॉक मेम्ब्रेन के, जिन्हें हम कहते हैं ग्रेना. जैसे कि ये देखें, एक स्टॉक, दूसरा स्टॉक, थर्ड स्टॉक, फोर्थ स्टॉक, फिफ्थ स्टॉक, 6 स्टॉक, 7. मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जितने ये स्टॉक पड़े ना, ये सारे क्या हैं? ग्रेना में. ये क्या है? ये पूरा क्या है? ग्रेना में. अच्छा, अब हम देखेंगे नेक्स्ट, सैक लाइक स्ट्रक्चर में ग्रेनम. वो जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है, एक सर्कल जो है, वो जो स्ट्रक्चर है ग्रेनम को बनाता है, जिसे हम कहते हैं थैलाकॉइड. जिसे हम क्या कहते हैं? कार्ड थैलाकॉइड. जैसे कि ये देखें, ये थैलाकॉइड है. ये एक छोटा थैलाकॉइड, सेकंड थैलाकॉइड, थर्ड थैलाकॉइड, फोर्थ. ये डिफरेंट 5 to 6 थैलाकॉइड मिलती है तो एक ग्रेना बनाते हैं. ठीक है, इसको भी आप लोगों ने देख लेना है. नेक्स्ट जो है, आर फ्लूइड सराउंडेड बाय थैलाकॉइड. एक फ्लूइड होता है जो थैलाकॉइड को सराउंड कर उसके इर्द गिर्द होता है, बाहर होता है, उसे हम कहते हैं स्ट्रोमा. जैसे कि आपको नज़र आ रहा है स्ट्रोमा, ये जो रेड आपको लाइट कलर में नज़र आ रहा है, येलो लाइट कलर में नज़र आ रहा है, ये स्ट्रोमा है. इसके अंदर जो है ये मेम्ब्रेन पड़ी होती है, जो थैलाकॉइड और ये जो ग्रेना मेम्ब्रेन के अंदर होती है. और नेक्स्ट क्या है? क्लोरोप्लास्ट. ग्रीन प्लास्टिड होते हैं ये, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, ग्रीन इन कलर है. प्रेजेंट ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट्स के ग्रीन पार्ट्स के अंदर जो है उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि लीफ है और स्टेम. कंटेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट. इसके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है, वो क्या है? क्लोरोफिल. उसका नाम क्लोरोफिल होता है. ये उसके अंदर प्रेजेंट होता है. इसका फंक्शन क्या है? कैप्चर लाइट एनर्जी यूज टू प्रिपेयर ग्लूकोज. लाइट एनर्जी को कैप्चर करते हैं, उनको कैप्चर करने के बाद ग्लूकोज जो है ये फूड बनाते हैं. ये तो क्लोरोप्लास्ट था. अब हम पढ़ेंगे क्रोमोप्लास्ट. क्रोमोप्लास्ट क्या है? कंटेन पिगमेंट्स कैरोटीनाइड्स. इसमें कौन सा पिगमेंट होता है? क्रोमोप्लास्ट में कैरोटीनाइड्स पिगमेंट होता है. दीज पिगमेंट ऑफ ब्राइट कलर. और ये जो पिगमेंट है ब्राइट कलर का होता है. प्रेजेंट इन सेल्स ऑफ फ्लावर, पेटल्स एंड फ्रूट्स. और ये किस में प्रेजेंट होता है? जो फ्लावर्स की पेटल्स होती हैं, जो पत्तियां होती हैं ना, आपको पता है वो डिफरेंट कलर्स की होती हैं, उनके अंदर ये क्रोमोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, उनके सेल के अंदर. और जो फ्रूट्स हैं ना, फ्रूट्स के सेल के अंदर भी ये क्रोमोप्लास्ट सेल मौजूद होता है. ठीक है, आपको पता है जो फ्लावर्स की डिफरेंट पेटल्स है, जितने भी डिफरेंट फ्लावर्स आपको पता होते हैं, येलो कलर का होता है, रेड, ऑरेंज, ब्लू, पर्पल, डिफरेंट कलर्स के फ्लावर्स होते हैं. फिर उनकी जो पेटल्स होती हैं उनके अंदर ये क्रोमोप्लास्ट होता है. इसके बाद अगर हम फ्रूट की बात करते हैं तो फ्रूट भी आपको पता है डिफरेंट कलर्स के होते हैं, जैसे कि मैंगो है, एप्पल है, पोमीग्रानेट है, मतलब डिफरेंट कलर्स के होते हैं. तो उनके अंदर उनके सेल के अंदर भी ये क्रोमोप्लास्ट होता है, क्योंकि क्रोमोप्लास्ट के अंदर कैरोटीनाइड्स पिगमेंट होते हैं. और क्या होता है? ये
फिर उनको कलर देते हैं। नेक्स्ट है गिव कलर टू दिस पार्ट, फिर ये क्रोमोप्लास्ट इन पार्ट्स को कलर देता है, फ्लावर की पेटल को और फ्रूट्स को। हेल्प इन पोलिनेशन एंड डिस्पर्सल ऑफ फ्रूट, और फिर ये क्या करते हैं, इसका ये क्रोमोप्लास्ट का ये भी फंक्शन है, ये हेल्प करता है पोलिनेशन में और डिस्पर्सल ऑफ। पोलिनेशन का मतलब मैंने आपको समझाया था कि पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र होना एंथर से नेक्स्ट कहाँ पे जाना, स्टिग्मा पर, ओवरी तक चले जाना, ओव्यूल तक चले जाना, ये होती है पोलिनेशन। और देन डिस्पर्सल ऑफ फ्रूट, फ्रूट के डिस्पर्स होने में भी क्रोमोप्लास्ट का बहुत मेन रोल होता है, क्योंकि फ्रूट्स को डिस्पर्स करने में डिफरेंट, जब एनिमल्स फ्रूट्स को खाते हैं फिर उसका वन अगर जहाँ पे उन्हें मिला तो वहीं खा लेते हैं, या फिर वो अपने साथ लेके जाते हैं वहाँ पे उसको खा के वहाँ पे सीड फेंक देते हैं। इस तरह से आगे डिफरेंट जो है ना इनकी रिप्रोडक्शन होती रहती है। इस तरह से जो इंसेक्ट से अगर हम बात करें हनी बी की, हनी बनी के साथ हनी बी के साथ और भी डिफरेंट हैं, जैसे कि बटरफ्लाइज हो गए। आपको पता है ये नेक्टर लेती हैं, जूस जो है पत्तियों का, फ्लावर्स की जो पत्तियाँ होती हैं उनके जो जूस हैं उन नेक्टर वो चूसती हैं, उनको जब सक करके फिर जाती हैं और ये हनी बी भी बनाती हैं, हनी बनाती और फिर वो उनको खाते भी हैं। तो इस तरह की जो पोलिनेशन होती है इस तरह ये हेल्प करती है। जब वहाँ पे बैठती है तो क्या करती हैं, इनके फीदर के साथ डिफरेंट जो है पोलन ग्रेन लग जाते हैं, फिर वहाँ पे जब ये फ्लाई करके कहीं और जाती है किसी और फूल के ऊपर जब भी गिराती हैं तो वहाँ पे उनकी पोलिनेशन हो जाती है। ये था क्रोमोप्लास्ट, ये क्रोमोप्लास्ट का फंक्शन भी बताया हुआ है। नेक्स्ट है लीकोप्लास्ट। लीकोप्लास्ट क्या है? लीकोप्लास्ट हैव नो पिगमेंट, इसका कोई पिगमेंट नहीं होता। इन्वॉल्व इन स्टोरेज ऑफ स्टार्च, लिपिड्स एंड प्रोटीन, और किस में ये इन्वॉल्व है? स्टार्च को स्टोर करने में, लिपिड्स को स्टोर करने में, प्रोटीन को स्टोर करने में ये इन्वॉल्व होता है क्या? लीकोप्लास्ट। और प्रेजेंट इन सेल्स ऑफ दोज पार्ट्स वेयर फूड स्टोर, और ये प्लांट्स के उन सेल के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं जहाँ पे फूड बनती है, जैसे कि अंडरग्राउंड स्टेम, जो ज़मीन के अंदर स्टेम होते हैं, जैसे कि मैं आपको बताया था लास्ट लेक्चर में भी, जिंजर है, अदरक, वो आपको पता है अंडरग्राउंड स्टेम में। उसके बाद जो अनियाने हम खाते हैं, आपको पता है ये भी अंडरग्राउंड स्टेम, एक स्टेम ही है ना जो हम खा रहे हैं, लेकिन वो उसकी शेप थोड़ी चेंज हो जाती है। इस तरह से सीड जो हैं, सीड के अंदर भी ये लीकोप्लास्ट प्रेजेंट है, क्योंकि इनका कोई कलर नहीं होता, आपको पता है ना। अंडरग्राउंड स्टेम जो है जिंजर को कोई कलर नहीं है, ठीक है। इस तरह से अनियन का भी कोई सेम एज इट इज़ कोई कलर स्पेसिफिक नहीं होता जो ब्राइट कलर में आता है। इस तरह से आपने रूट्स देखे होंगे डिफरेंट, सब ऑल प्लांट्स की जो रूट्स हैं वो आपको पता है कलरलेस होती हैं। हमें लगती तो हैं वो थोड़ी बहुत ब्राउन, लेकिन उनमें कोई एज सच जो है कलर प्रॉपर नहीं होता, क्योंकि उनमें क्रोमोप्लास्ट नहीं होता। आपको पता है इसमें डिफरेंट क्वेश्चन आपको बन के आ सकते हैं। व्हाट इज़ लीकोप्लास्ट, राइट इट्स फंक्शन, आपको फंक्शन राइट करने पड़ेंगे। आपको ये क्वेश्चन भी आ सकता है, राइट द फंक्शन ऑफ क्रोमोप्लास्ट। देन आप लोग इसका सिर्फ ये जो है ना, इसका ये शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा, फंक्शन का ये आपने राइट करना है। अगर आपको क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ क्लोरोप्लास्ट, राइट इट्स फंक्शन, देन यू विल राइट दीज ऑल, ओके। ये इसका फंक्शन में आ रही है। बट इसकी स्ट्रक्चर जो है ये आ रही है, इसकी स्ट्रक्चर, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, देन यू विल राइट ऑल दिस, ये ओके। यहाँ से लेकर यहाँ तक राइट करना है। वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको अच्छे से कर लीजिएगा। मैंने बहुत शॉर्ट बनाने की ट्राई की थी। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है